दोस्तों, राजकुमार अपनी बेहतरीन एक्टिंग, आवाज और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। बॉलीवुड के वो इकलौते ऐसे स्टार रहे जिनके लिए कहा जाता है कि उनके जूते भी एक्टिंग खूब करते थे। राजकुमार की डायलॉग डिलीवरी ऐसी होती थी कि दर्शक खूब तालियां पीटते थे। राजकुमार पर्दे पर जितने बेबाक थे उतने ही असल जिंदगी में भी मुंहफट थे। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में लोग उन्हें कम ही पसंद करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक नए नवेले एक्टर ने उनकी हेकड़ी 2 सेकंड में निकाल कर रख दी थी और राजकुमार सिर्फ मुंह ही ताकते रह गए थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा एक्टर जिसने न सिर्फ राजकुमार को उनके एटीट्यूड का जवाब दिया बल्कि उन्हें अपने सामने घुटने भी टिकवा दिए। आज बात करेंगे उस दौर की जब राजकुमार ने अपना एटीट्यूड एक स्ट्रगलिंग एक्टर को दिखाया जो बाद में सुपरस्टार बना। ये बात सालों पुरानी है। जिम्मी यानी मिथुन चक्रवर्ती उन दिनों इंडस्ट्री में नए नए आए थे। उन्होंने कुछ फिल्में कर ली थी लेकिन अभी तक वो सुपरहिट नहीं हो पाए थे। उसी दौरान उन्हें एक फिल्म मिली जिसमें लीड एक्टर थे राजकुमार। इस फिल्म में हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लों, स्मिता पाटिल और अमृता सिंह जैसे स्टार्स भी थे। मिथुन को इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार मिला था। किरदार छोटा था लेकिन मिथुन के लिए ये मौका बहुत बड़ा था और इस मौके को बुनाने की वो पूरी कोशिश में थे। मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म की शूटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड थे। फिल्म का नाम था गलियों का बादशाह। फिल्म का शेड्यूल फिक्स हुआ और मिथुन चक्रवर्ती शूट के पहले दिन बिल्कुल ही टाइम पर अपने कॉस्ट्यूम के साथ पहुंच गए। थोड़े टाइम के बाद ही फिल्म के लीड हीरो और बाकी की कास्ट भी सेट पर पहुंच गई। फिल्म की शूटिंग के लिए सभी तैयार थे। तभी राजकुमार ने फिल्म की शूटिंग को रुकवा दिया। डायरेक्टर राजकुमार के पास गए और उनसे पूछा कि क्या परेशानी हो गई। तब राजकुमार ने कहा, माना फिल्म में एक छोटा सा रोल था लेकिन उसके लिए तुम्हें कोई बड़ा एक्टर लेना चाहिए था। ये क्या नए नए लोगों को उठाकर ले आते हो। दरअसल राजकुमार इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की कास्टिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि इस फिल्म में कोई बड़ा एक्टर काम करे। शूटिंग इतनी देर तक रुकना, राजकुमार और डायरेक्टर के बीच मीटिंग चलना, सारे क्रू मेंबर्स के बीच तरह तरह की बातें चलने लगी थी। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती को भी पता चला कि परेशानी क्या है। तब मिथुन चक्रवर्ती ने यह फैसला किया कि वो खुद जाकर राजकुमार से बात करेंगे। उसके बाद मिथुन दा राजकुमार के पास गए और कहा, आप जिस न्यू कमर की बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। इस बात पर राजकुमार ने हंसते हुए कहा, तुम कहाँ एक्टिंग करने आ गए, एक्टिंग कोई बच्चों का काम नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती ने भी राजकुमार को जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है कि एक्टिंग बच्चों का काम नहीं है और मैं पिछले 7 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मिथुन दा को अपने आप पर इतना भरोसा था कि उन्होंने उस दिन राजकुमार को कह दिया था कि देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। मिथुन दा की इस बात को सुनने के बाद राजकुमार को हंसी आ गई और उन्होंने कहा, बच्चे में जोश बहुत है। कोई काम हो या फिल्म में कोई छोटा मोटा रोल चाहिए हो तो मुझे बताना। मेरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर से ताल्लुकात है, मैं तुम्हें उन्हें रिकमेंड कर दूंगा। मिथुन दा उस दिन राजकुमार की बातों से बहुत ज्यादा दुखी तो हुए लेकिन उन्होंने राजकुमार को बहुत ज्यादा जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कह दिया कि अगर आप यंग एक्टर्स को इस तरह से ट्रीट करोगे तो आगे जाकर आपके साथ यंग जनरेशन का कोई भी एक्टर काम करना नहीं चाहेगा। और ऐसा कहकर मिथुन दा वहां से निकल गए। फिल्म की शूटिंग शुरू तो हुई लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा हुआ कि ये फिल्म रिलीज से पहले ही अटक गई। इसके बाद मिथुन दा भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो गए। साल 1982 में एक फिल्म आई जिसने मिथुन दा को एक ही रात में स्टार बना दिया। ये फिल्म थी डिस्को डांसर। मिथुन दा जो अब तक स्ट्रगलर माने जा रहे थे वो इस फिल्म के बाद टॉप एक्टर बन गए और उनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बोलने लगा था। यही कारण था कि एक के बाद एक मिथुन दा को बड़ी फिल्में ऑफर होने लगी और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल कर रही थी। इसी दौरान उनकी एक और फिल्म आई, प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म से मिथुन दा और भी बड़े स्टार बन गए। साल निकलते गए और मिथुन दा बड़े स्टार बनते गए। बात करें गलियों का बादशाह फिल्म की तो उसकी तो रिलीज ही अटक गई थी और साल 1988 आते आते ऐसा हो गया जो 9 साल से फिल्म रिलीज के लिए अटकी हुई थी वो रिलीज के लिए तैयार हो गई। प्रोड्यूसर इस फिल्म को जगह जगह मार्केट कर रहे थे। प्रोड्यूसर ने फिल्म को बेचने के लिए कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात भी की लेकिन उनकी ये फिल्म नहीं बिक रही थी क्योंकि तब तक जमाना बदल चुका था। अभी गोविंदा चल रहे थे, अनिल कपूर आ चुके थे और मिथुन दा भी अपने करियर में काफी अच्छा कर रहे थे।
ऐसे में कौन राजकुमार की फिल्म खरीदे। ऐसे में प्रोड्यूसर ने अपनी अटकी हुई फिल्म को बेचने के लिए एक दिमाग लगाया। उन्होंने फिल्म के पोस्टर पर फिल्म के मेन हीरो यानी राजकुमार को पीछे कर मिथुन दा की एक बड़ी सी फोटो लगा दी और जैसे ही प्रोड्यूसर ने ऐसा किया उनकी फिल्म अच्छे से बिकने लगी। फिल्म रिलीज भी हो गई। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म के कारण मिथुन दा ने जो अपमान झेला था और राजकुमार ने उन्हें जो कहा था कि तुम इंडस्ट्री में बड़ा नाम नहीं कमा पाओगे, उस दिन मिथुन दा ने राजकुमार को बता दिया था कि उनका नाम अब कितना बड़ा हो गया है।